दिख रहा है मेरा? स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? ओके। तो अभी तक हमने जो कवर किया है ना पार्ट, कैटलॉग से लेके जो कल हमने एडवर्टाइजिंग का कवर किया, यही सबसे मेन पार्ट होता है अमेजॉन में ग्रो करने का। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको कोई भी अपना प्रोडक्ट को ग्रो करना है, सबसे मेजर पार्ट जो होता है प्रोडक्ट को रैंक कराने का, वो होता है लिस्टिंग पार्ट, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं हमें लिस्टिंग कैसे करना है और अच्छे से लिस्टिंग कैसे करना है अमेजॉन में। उसके बाद अगर आपको लिस्टिंग में आपके कॉम्पिटिटर से आपको कम्पीट करना है, ठीक है, जैसे एग्जांपल आप भी सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर भी सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, बट और दोनों का प्राइस सेम है, बट आप अपना प्राइस डिस्काउंट कर रहे हो, तो उसमें कॉम्पिटिटर भी अपना प्राइस डिस्काउंट कर रहा है, तो आप उसमें अपने कस्टमर को कुछ डील्स बना के दे सकते हो, डील्स कूपन दे सकते हो, प्राइस डिस्काउंट दे सकते हो, प्रमोशन लगा सकते हो। ठीक है, ये सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं कस्टमर कन्वर्जन रेशियो के लिए। नहीं तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट टॉप में रैंक कर रहा है फर्स्ट पेज में बट बॉटम में है, तो आप फर्स्ट पेज थोड़ा टाइम प्रमोशन चलाइए ताकि वो फर्स्ट पेज के टॉप में रैंक करें, ताकि लोग जब खरीद के उसमें रिव्यूज रेटिंग करेंगे तो आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे अपना रैंक और अपना स्पेस बना के ऊपर आएगा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट एकदम अचानक से टॉप में रैंक कराने में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर ए प्लस कंटेंट, अगर आपके पास ब्रांड है, ब्रांड नहीं है, तो आप कैसे ए प्लस कंटेंट निकल डाला, पता नहीं उसका क्या स्टेटस है, चेक कर लेते हैं। सबमिट किया था ना ये वाला हम लोगों ने, भी अप्रूवल पेंडिंग किया, वैसे हमने ये वाला कल सबमिट भी किया था। और आप अपना ए प्लस लिस्टिंग कैसे कर सकते हो और एडवर्टाइजमेंट कैसे चालू करना है अमेजोन में, इतना ही सबसे मेन होता है। ग्रोथ पार्ट में आपको मैं बता तो दूंगा क्या क्या ऑप्शन है, बट ग्रोथ ही इसमें आपको 3-4 चीज़ें ठीक ही मिलेगी, बाकी सब ये रेफर ए फ्रेंड और वगैरह वगैरह है, जिससे कि आपका बेसिकली ग्रोथ नहीं होता है, वो जस्ट एडिशनल चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका रिपोर्ट्स, जो आपको रिपोर्ट्स में आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी पड़ती है जीएसटी फाइलिंग के लिए, एंड कौन कौन सी रिपोर्ट क्या पर्पस है उसका। फिर लास्ट पार्ट रहता है आपका अमेजॉन का पेमेंट्स, आप कैसे जानते हो कि अमेजॉन में आपको किस ऑर्डर का कितना पेमेंट मिलने वाला है, क्या उसका सेटलमेंट है, ऑल ऑफ दोस। एंड बाकी ये आपका परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स है, ये सारे हमारे डैशबोर्ड चल रहे हैं, और जिसमें हमें कस्टमर क्या बोल रहा है, कस्टमर का कुछ क्वेरी है, वो सब हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस डैशबोर्ड मिलती है। पार्टनर नेटवर्क, बेसिकली अमेजॉन के जो ऑथराइज वेंडर्स हैं वो पार्टनर नेटवर्क में रहते हैं। और सर्विसेज में भी सारे अमेजॉन के सर्विस, अगर आपको कभी भी अमेजॉन से अकाउंट मैनेजमेंट, कैटलॉगिंग, शिपिंग, इमेजिंग, ट्रेनिंग कुछ भी आपको कराना, ये बेसिकली सर्विसेज है उनकी, जो कि उनके ऑथराइज वेंडर से थे। तो आप उसमें बस आपको जैसे क्लिक करके एनरोल करना है, वो भी आपको मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में बता दी, बट नॉट श्योर। जैसे मान लो अगर आपको उनसे इमेज की सर्विस लेनी है तो आपको इमेज में क्लिक करना पड़ेगा, एंड वेयर यू आर लोकेटेड में इंडिया डाल दो, व्हाट यू वांट टू, वेयर यू वांट टू सेल इंडिया डाल दो, व्हाट यू नीड हेल्प में आप देखो आपको क्या करना है। जैसे आपको अगर कैटलॉगिंग करवाना हो तो आप उसके हिसाब से वेंडर सर्च कर सकते हैं, जैसे इमेजिंग करना है। उनके पास इतने सारे वेंडर जो कि 300 रुपये में एक इमेज बना के देते हैं, कोई 30 रुपये में भी बना के देता है, कोई 10 रुपये में भी बना के देता है। ठीक है, तो डिपेंड है कौन कैसा बना रहा है, बट इनका काम के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसा काम करके दे रहा है। ठीक है, कोई 5 रुपये में भी बना के दे रहा है, लेकिन इतने सारे वेंडर और वेंडर की लिस्ट आपको दिख रहा होगा कितना इनके पास ही कितना कॉम्पिटिशन है। बेसिकली वो 5 रुपये भी अगर आपसे चार्ज कर रहे हैं ना, तो वो बना के नहीं दे रहे होंगे आपको फॉर श्योर। अगर मान लो मैं उनको कोई बोलूँ उनको ये प्रोडक्ट लिस्ट करना है, उनके पास ऑलरेडी वो इमेज पड़ी होगी, वो कहीं से आपको डाउनलोड करके दे देंगे, बट फॉर श्योर आपको नई इमेज 5 रुपये में कोई नहीं बना के दे सकता है। एट टुडेज वर्ल्ड में तो कोई नहीं दे सकता है, और बाकी B2B का है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रोथ में, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में, और टिल एंड हमारा आज का यही टॉपिक रहेगा ग्रोथ, एंड फिर लास्ट में देखेंगे टाइम बचेगा तो रिपोर्ट्स कवर करते हैं। तो जब आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे दिखता है कि आपके टॉप 50 कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आप किस किस में अपनी इंप्रूव कर सकते हो सेल, या किस किस प्रोडक्ट की सेल इंप्रूव हुई है, और आपका प्रोडक्ट में कैसा ट्रैफिक है। जस्ट ये अमेजॉन की तरफ से डैशबोर्ड है। ठीक है, आप इसको समझ के, बहुत सारी चीज़ें अमेजॉन में ऐसी भी है जहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बट आपको जस्ट डेटा देखना है, और डेटा देख के आपको ये एनालाइज करना है कि मैं और क्या कर सकता हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि इंप्रूव हुई है, एक मान लो एक मेरे प्रोडक्ट की सेल है, वो जैसे अभी हमने थोड़े दिनों पहले कैंडल की लिस्ट की थी, वो कैंडल की मान लो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि सेल्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हुई है। ओके, तो अगर आपको वैसा लग रहा है कि उसकी सेल्स इंप्रूव हुई, तो मैं उसमें और कलर ऑप्शन लाने का ट्राई कर सकता हूँ, उसका वेरिएंट बना सकता हूँ, पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, अलग अलग कलर का मैं मिक्स करके पैक बना सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास उसमें गोल्डन, सिल्वर और से एक पर्पल कलर है, मैं गोल्डन का पैक ऑफ 1 बेचूंगा, गोल्डन का पैक ऑफ 2 भी बेचूंगा, गोल्डन सिल्वर का पैक ऑफ 1 बेचूंगा। वैसे करके आप मिक्स मैच करके उसके अलग वेरिएंट बना सकते हो, ताकि आपकी सेल्स बूस्ट हो सके। उसमें आपको कितना ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पे आपको बेसिकली SIN, अगर आपको कोई कस्टम SIN बनाना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। यूजुअली अमेजॉन ही असाइन करता है आपको SIN। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको बस आपको जो टॉप 50 प्रोडक्ट है उसका आपको डेटा देता है कि उसका डेली सेशन क्या है, SIN का कितना यूनिट सेशन परसेंटेज है, उसका क्या सेल्स रैंक है, आपके पास कितना इन्वेंट्री, और अगर कुछ एक्शन बटन आपके यहाँ पर शो करेगा कि आप उसमें क्या कर सकते हो। ठीक है, ये होता है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। मतलब अमेजॉन आपको कुछ डेटा दे रहा है कि आप यहाँ से देख के, पढ़ के कुछ आप प्लान कर सकते हो कि आपको अपना अकाउंट कैसे ग्रो करना है। तो ग्रोथ पार्ट इज कम्प्लीटली आपको जस्ट व्यू करना है, यहाँ पे हमारा एक्शन नहीं होता। जो भी आपका एक्शन होगा, तो आप कैटलॉगिंग में करोगे, या तो आप एडवर्टाइजमेंट में करोगे, या डील्स कूपन्स वगैरह क्रिएट करोगे कस्टमर के लिए। ग्रोथ टूल आपको समझने के लिए कि आपको कैसे ग्रो करना है। अब जैसे नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एक्सप्लोर प्रोग्राम्स। ठीक है, एक्सप्लोर प्रोग्राम में बेसिकली अमेजॉन में सिखाता है। ठीक है, एक्सप्लोर प्रोग्राम में आप इनकी वीडियोस देख के समझ सकते हो
कि FBA कैसे करना है। ये एक वीडियो आप वॉच कर सकते हो कि FBA कैसे करना है। जो मैंने आपको थोड़े दिनों पहले या स्टार्टिंग में आपको बताया था ना ऑटोमेट प्राइसिंग, कि आप मान लो मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया 150 रुपये का, आप उसमें ऑटोमेट कर सकते हो कि भाई मेरे को मिनिमम 140 रुपये चाहिए, मैक्सिमम 150 रुपये चाहिए। तो आपका कस्टमर के हिसाब से वो प्राइसिंग ऑटोमेट होगी। अगर आपको वो सीखना हो तो आप यहाँ से भी वीडियो देख सकते हो। आप अपना ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हो, आप अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। IP एस्केलेटर है, वीडियोज़ है, बहुत सारे अदर पैरामीटर्स के ऊपर। कुछ ट्रेनिंग लेना हो आपको अमेजोन से, कुछ आपको अगर अमेजोन में कुछ वायलेशन लगे तो आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हो। ब्रांड का एनालिटिक्स, अगर आप अपना ब्रांड रजिस्टर कर रहे हो अमेजोन में तो उसका एनालाइज कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें सिखाने के लिए है आपको बेसिकली यहाँ पर। कन्वर्जन रेशियो कैसे, जैसे ऐड वारंटी इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर आप चाहते हो कि अपना कस्टमर को आप कन्वर्ट करो तो उनको वारंटी दो, प्रोडक्ट के बारे में डालो, सेव एंड सब्सक्राइब इनरोल करो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। कूपन लाइटनिंग डील्स तो एज ए न्यू सेलर आपके एप्लीकेबल नहीं रहेगी, और B2B सेल्स इंक्रीज करो। तो ये सारे इनके प्रोग्राम्स है या वीडियोस आप जब लर्न मोर में क्लिक करोगे, या तो एक आपको एक थ्योरी टाइप का कंटेंट दिखेगा। जैसे मान लो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट लर्न मोर में, यू डू नॉट हैव परमिशन टू दिस पेज, काम चलता ही नहीं है। बिल्ड योर स्टोरी, ये देख लेते हैं। अभी जैसे बिल्ड योर ब्रांड है तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। बेसिकली आप यहाँ पे पूरा पढ़ के समझ सकते हो कि कैसे ब्रांड को बिल्ड करना है, ठीक है, जो कि आपको अमेजोन में रजिस्टर करना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ और देखना हो, जैसे मान लो आपको देखना हो डील्स के बारे में, तो आप लर्न मोर में क्लिक करो, आपको उसके बारे में कंटेंट, बेसिकली कंटेंट आप डायरेक्टली उस पेज में ही लैंड अप कर जाओगे, ठीक है। तो आपको वारंटी इन्फॉर्मेशन कैसे डालनी है, आपको प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, आपको सेव एंड सब्सक्राइब अगर ऑफर करना है तो आप लर्न मोर में क्लिक करो। फिर आपको उसके बारे में बताएगा कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट में सब्सक्राइब और सेव एनरोल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ASIN सर्च करके एनरोल करना पड़ेगा। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि आप ये चीज़ें और कर सकते हो। अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ नहीं पता, जैसे मान लो आपको नहीं पता, जैसे कि मेरे को जैसे अभी आप नया स्टार्ट कर, आपको 2 साल बाद लगता है कि मुझे FBA ऑप्ट करना है, बट मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं कैसे करना, आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो। अमेजोन के टूल में आओ, ठीक है, टूल में आके ग्रोथ के अंदर एक्सप्लोर प्रोग्राम्स, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो FBA का ये वीडियो। इसको आप देख के एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा FBA। और जब आप 2 साल अगर आप अमेजोन में काम कर लोगे, आपको खुद को इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कैसे क्या करना है। अमेजोन की तरफ से आपको मेल आएंगे कि आप FBA में भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारा होता है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। एक होता है हमारा कस्टम प्रोग्राम्स। कस्टम प्रोग्राम्स बेसिकली ये फ्री होता है, पहले तो इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अभी हम इस अकाउंट में रजिस्टर नहीं कर रखा है बेसिकली, बट इसमें क्या होता है, कस्टम प्रोग्राम बेसिकली वो होता है अगर आपके प्रोडक्ट वैसे है तभी आप इसको एनरोल करना, वरना रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मान लो अभी मैं डालता हूँ मेडिकल स्लीपर, ये डाला था, और हाँ मेडिकल स्लीपर का आपको एग्जाम्पल बताया था ना। जैसे ये वाला प्रोडक्ट ओपन करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बाई नाउ और ऐड टू कार्ट का ऑप्शन, राइट। अभी जैसे मान लो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ कस्टमाइज टी शर्ट, ठीक है। कस्टमाइज टी शर्ट में जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना योर डिज़ाइन हेयर, ठीक है। तो योर डिज़ाइन हेयर जब वैसे कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि मेरे को ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है करीब 494 रुपीज़, और मैं सेलर को बताऊंगा कि यहाँ पे क्या प्रिंट करना है और सेलर मेरे को प्रिंट करके देगा। उन प्रोडक्ट में ना यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन, आपको कस्टमाइज नाउ का ऑप्शन मिलेगा। पहले अमेजोन में क्या होता था, जो सेलर लिस्टिंग करता था वो लोग लिस्ट कर देते थे कि ये क्या बोलते अपना लिस्टिंग में ये नीचे फोटो डाल देते कि आपको जो भी टेक्स्ट डालना हो या आपको अपना कोई भी लोगो डालना हो इस फोन नंबर पे मैसेज कर दो। एंड अमेजोन के बहुत सारे सेलर तो जब कस्टमर रीच आउट करता था तो सेलर बोल देता था कि आप, क्योंकि सबको पता है मान लो 500 रुपये तो इसमें 150 रुपये तो कमीशन है, ठीक है। 150 रुपये कमीशन है, सेलर को मुश्किल से 350 रुपये मिलते हैं इस शर्ट के। 350 भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सेम शर्ट 300 रुपये में अच्छी, बहुत अच्छी बाजार में भी आपको प्रिंट करके कोई भी दे देगा। तो उस सिनेरियो में सेलर क्या बोलता था, आपने 500 रुपये की अमेजोन से ऑर्डर किया, आप हमें डायरेक्ट ऑर्डर दे दो, हम आपको 400 रुपये में कर देते हैं। कस्टमर को भी लगता है 100 रुपये मेरे बच रहे हैं, या कुछ सेलर 50 रुपये का डिस्काउंट देते, बोलते हम 450 में कर लेंगे। तो जो कस्टमर होता था ऑर्डर कैंसिल करके डायरेक्ट बायर का ऑर्डर देता था और अमेजोन का ऑर्डर जा रहे थे। तब उसके बाद से अमेजोन में नया फीचर आया है इंस्टाग्राम के, बट यही सेम चीज़ अगर आप मीशो में देखोगे तो मीशो में नहीं। जैसे मान लो मैंने कस्टमाइज टी शर्ट डाला, अब ये सबसे ऊपर एक सेलर है, इसने यहाँ पे लिख रखा अपना फोटो जो भी डिज़ाइन आपको चीज़ नंबर पे भेजो, इस नंबर पे जब आप भेजोगे तो वो प्रिंट करके आपको देगा। अब जब मैं इस सेलर को कॉन्टैक्ट करूँगा तो मेरे को डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकता है, बट अब अमेजोन में वैसा ऑप्शन ही नहीं है। अमेजोन में आ गया कस्टमाइज नाउ। जब मैं इस कस्टमाइज नाउ में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को पूछेगा क्या डालना है, मेरे को मेन के लिए चाहिए, वुमेन बॉडी फिट चाहिए, मेरे को फ्रंट में प्रिंट चाहिए या बैक में प्रिंट चाहिए, या साइज चाहिए, या तो मैं अपना डिज़ाइन को अपलोड कर सकता हूँ, कौन सा फॉन्ट चाहिए मैं उसमें से चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने टाइप करना चाहता हूँ मैं सुमित, ठीक है, मैंने चूज़ कर लिया ये वाला फॉन्ट, अभी दिख भी नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, जो भी रीज़न है नहीं दिख रहा है। अब जैसे ये है +100 है ऑप्शनल, अगर आपको कोई टेक्स्ट ऐड कराना है तो उसके अलग से आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। बेसिकली इसका लिस्टिंग ही अलग होता है। तो आप ऐसा अगर आपका प्रोडक्ट भी ऐसे जो कस्टमाइजेबल है तो आपको उसके लिए ग्रोथ में आके कस्टम प्रोग्राम में पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो जो भी कस्टमर में अगर आपको प्रोडक्ट में टेक्स्ट ऐड करवाना हो या इमेजेस ऐड करवानी हो, या कस्टमर को जिसको भी कुछ अपना सीरीज़ का ओपिनियन या कोई भी प्रोडक्ट कन्फिगर कराना हो अपने हिसाब से, तो वो आप मतलब वो सेलर करवा सकता है। उसमें कोई भी एडिशनल सेलर की फीस नहीं होती है, बट अमेजॉन जो है आपकी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में प्रोफेशनल्स अकाउंट बना देगा जो कि ऐसा कस्टमाइजेबल का कस्टमर को ऑप्शन मिलेगा।
और कस्टमर को एक अच्छा फीचर एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। और ये सिर्फ सारे कंट्री में नहीं है, कुछ कुछ कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया में तो है, कुछ कंट्रीज़ में अमेजोन में है, कुछ में फीचर ही अवेलेबल है। तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड आपको फिर यहाँ पे अपने एक ASIN ऐड करने पड़ेंगे। आप लिस्टिंग तो जैसे आप नॉर्मल करते हो वैसे ही करोगे, उसके बाद आपको रजिस्टर करके ऊपर आपसे पूछेगा एक ASIN डालने के लिए। आपको वो ASIN नंबर जो आप अपनी इन्वेंट्री होती है ना हमारी, वहाँ पे आपको इधर ASIN नंबर इसके कॉपी करने पड़ेंगे, वहाँ से फिर आप उसको लिंक कर सकते हो। तो फिर वो सारी लिस्टिंग में जो भी कस्टमर ऑर्डर करेगा उसको कस्टमाइज नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। ये होता है कस्टम प्रोग्राम। किसी को कोई डाउट इन अभी तक जो भी हमने कवर किया है? ओके, ऑल गुड। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं मार्केट प्लेस प्रोडक्ट गाइडलाइंस। अब हम आ जाते हैं इंडिया में। आप एक ऐसा ही डालना है, किसी प्रोडक्ट का डाल देते हैं ऐसा ही उठा के। कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपना प्रोडक्ट ओके, कोई है ही नहीं बेसिकली अभी। आपको जब आप ग्रोथ में जाके मार्केट प्लेस प्रोडक्ट गाइडलाइंस पर क्लिक करोगे, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको ये दिखाता है कि आपके प्रोडक्ट का ग्लोबल डिमांड कैसा है, ठीक है। आप कौन से स्टोर के हिसाब से आप सेल्स कितना फोरकास्ट कर सकते हो। जैसे मैं इंडिया में, मेरा सोर्स स्टोर तो इंडिया में रहेगा, बट मैं सेल्स टारगेट कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स की। आप ASIN डाल के अप्लाई करके सर्च कर सकते हो कि वो ASIN का कितना सेल्स आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट आ जाएगा, कितना उसका बेस्ट सेल्स पीरियड रहेगा, क्या सेलर रैंक आएगा, क्या कस्टमर रेटिंग है उसका, सर्च वॉल्यूम कितना है US के स्टोर में, सर कितना क्लिक रेशियो है, आप उससे कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। और यहीं पे एक और ऑप्शन है मार्केट प्लेस प्रोडक्ट गाइडलाइंस। यहाँ पे आप उसका, अगर आपको वीडियो सीखना हो, जैसे मैंने आपको बताया ग्रोथ में बेसिकली ज़्यादातर सीखने का पार्ट है और रीड करने का पार्ट है, तो अगर आपको वो वीडियो वॉच करके सीखना हो तो ये ऑप्शन है। बट अगर आपको डायरेक्ट ये सर्च करना है कि उस प्रोडक्ट का ग्लोबल डिमांड कितना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपका, पहले तो आपको ये सर्च करने का आपको सोर्स स्टोर कहाँ पर है और आप टारगेट कहाँ कर रहे हो। जैसे मान लो मैं ये ASIN है, मेरा तो सोर्स स्टोर इंडिया है और मेरा सोर्स स्टोर यूनाइटेड स्टेट्स भी हो सकता है, बट मैं इंडिया से लेकर मैं US का भी सर्च कर सकता हूँ फोरकास्ट। आपको US का प्रोडक्ट मैं ऑस्ट्रेलिया में भी सर्च कर सकता हूँ कि उसका कैसा डिमांड रहेगा या कैसा आप सेल्स फोरकास्ट कैसे कर सकते हो। एंड जिसका भी आपको डिमांड चेक करना है उसका आपको ASIN डाल के अप्लाई करना पड़ेगा। बट ये सारे प्रोजेक्ट्स में एप्लीकेबल नहीं होता है, ट्रायल एंड एरर रहता है। आपको जो भी प्रोडक्ट है, मान लो कस्टमाइज टी शर्ट यहाँ पे मेरे को 10 तरह दिखा रहा है, जैसे 1 है, 2 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 सेलर अलग अलग हो सकते हैं। सबका मैं ASIN डालूंगा तो किसी एक का शायद आ जाए या किसी का भी आए। तो आपको जस्ट एक फोरकास्ट अगर कभी करना हो, जब आपको अपना प्रोडक्ट को आउटर इन द इंडिया से बाहर अगर आपको बेचने का मन हो, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि उस प्रोडक्ट का कैसा डिमांड है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है सेलर रिवॉर्ड। बेसिकली सेलर रिवॉर्ड वो जो कि अमेजॉन अपनी तरफ से देता है सेलर को, अगर आप कुछ काम करते हो। जैसे यहाँ इस अकाउंट में भी 500 रुपये बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे अब एक होता है कि वायरलेस एक्सेसरीज बोनस, तो जिसमें है कि इंक्रीज द सेल्स ऑफ यूनिट टू रिसीव अप टू 1 लाख पर मंथ। ये एक ऑफर है कुछ, ठीक है, जिसमें अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो देख सकते हो आप। बेसिकली आपको यहाँ पे दिखेगा कि प्रमोशन कब से कब वैलिड, 20 जून से वैलिड है, ये 20 सितंबर तक, ठीक है। क्या करना है, यू नीड टू रजिस्टर इन द प्रोग्राम। आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, यू मस्ट सब्सक्राइब द प्रमोशन, आपको प्रमोशन को सब्सक्राइब करना है। एंड जो भी इसका बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे हर एक ऑफर का एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको भी दिखा जाता है, नॉन कैटेगरी के हिसाब से। जैसे वायरलेस मेरा कोई कैटेगरी है ही नहीं, तो आपको जो भी यहाँ पे प्रमोशन दिख रहा है, जो अमेजॉन के खुद के रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में होते हैं वैसे अमेजॉन में भी होते हैं। आप अगर ये इसको कंप्लीट करोगे टास्क, तो आपको एज ए सेलर अमेजॉन 1 लाख तक का रिवॉर्ड दे सकता है। अब होता है FC इनबाउंड रिवॉर्ड वायरलेस एक्सेसरीज है, ठीक है, जो कि मेरी कैटेगरी अगेंस्ट है। ये ब्यूटी प्रोडक्ट के रिवॉर्ड्स है और ये है न्यू सेलर इनिशिएटिव। ये मोस्टली कर सकते हो, इसमें आपको 10,000 रुपये तक का रिवॉर्ड मिल सकता है। जैसे न्यू सेलर का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले तो आपको रजिस्टर करना है। अब यहाँ पर रिवॉर्ड क्या करना है, रिवॉर्ड जो है अमेजॉन साइट में लॉन्च होगा 1 फरवरी 2025, ये तो चला गया है, तो ये पुराना है। बेसिकली आपको यहाँ पे एक उसका कंडीशन होगा, जेनरिक सिलेक्शन विल बी डिफाइंड विद द ब्रांड नेम नॉट जेनरिक। अब जेनरिक कैटेगरी में भी आप कर सकते हो। तो आपको पूरा उसका टर्म्स कंडीशन, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, मैंने खुद से आज तक कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे सेलर होते हैं, आप बहुत सारे सेलर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे बहुत छोटा सा एक नंबर लिखता है, पर पार्टिसिपेट बहुत सेलर करते हैं, कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट कहाँ आता है वो पता भी नहीं चल पाता है कि रिजल्ट आएगा। ना तो बायर पोर्टल में आपको मैसेज आता है, ना ही आपको मेल आता है। क्योंकि इनिशियली जब मैंने भी एक बार ट्राई किया था ये सेलर इनिशिएटिव में, तो पार्टिसिपेट कर रहे थे तो कुछ एरर आ रहा था, बाद में दिखा रहा था कि यू हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड। और जब वो टास्क करो आप, तो ना तो कोई उसका मेल आता है, ना जब वो टास्क खत्म हो जाए उसके बाद कोई अमेजोन की तरफ से मेल आता है कि आप जीते हो नहीं जीते हो, जो भी है। तो मेरे को ये थोड़ा उतना यूजफुल नहीं लगता, बट तब भी उन्होंने 500 रुपये तो दिए थे शायद। हम लोग ने, मतलब मैंने इस अकाउंट से इस न्यू सेलर में पार्टिसिपेट किया था, तो शायद उन्होंने बोला ना अप टू 10,000 मिल सकता है वॉर्थ, तो 500 रुपये उन्होंने चिल्लर में से कुछ बता दिया है। तो आपको भी यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेंगे, मतलब रिवॉर्ड्स दिखेंगे। अब अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो एक एक रिवॉर्ड को ओपन करो, उसका पूरा टर्म्स एंड कंडीशन आपको नीचे दिखेगा, क्योंकि आपको आपकी कैटेगरी का टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई। जैसे टू बी एलिजिबल आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपको अमेजॉन इवैल्यूएट करेगा। मान लो सिर्फ आप अकेले सेलर नहीं होगे, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करोगे, सिर्फ 10 सेलर ने फॉलो किया। अब उनमें से वो किसी को अप टू 1.4 लाख दे सकते हैं पर मंथ, वो किसको देंगे कितना देंगे वो अमेजॉन के डिसीजन पे है।
ये बेसिकली जस्ट होता है गेम्स, आप बोल सकते हो अमेजॉन जो अपने सेलर के साथ खेलता है, होगा सेलर रिवॉर्ड्स। एक होता है रेफर ए फ्रेंड, ये भी हम लोग कर चुके हैं, कुछ होता नहीं है, जिसमें कि अमेजॉन बोलता है वो आपको 25,000 रुपये देगा अगर आप अपने किसी अमेजॉन के सेलर को रेफर करते हो तो, बट होता नहीं है। पर हमने शायद किसी को रेफर किया था, एच कलेक्शन को रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड, बट स्टार्ट ही अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो ये है अमेजॉन, अगर आपको रेफर करना हो तो आपको लिंक मिलेगा, आप ग्रोथ में जाना, रेफर ए फ्रेंड, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, या डायरेक्ट व्हाट्सएप और मैसेंजर से भी आप शेयर कर सकते हो। लिंक कॉपी करो, अपने दोस्त को ये लिंक भेजो, उनसे बोलो इस लिंक से अकाउंट बनाए, एंड अगर उनका अकाउंट अच्छा ग्रो करेगा, चल रहा होगा, तो आपको अमेजॉन रिवॉर्ड करेगा। 25,000 नहीं देगा, अप टू 25,000 है, वो 500 रुपये भी दे सकता है, 25,000 पूरा भी दे सकता है अगर आपका लग बहुत अच्छा, डिपेंड है उनका अकाउंट में कैसे ग्रो कर रहा है। इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, ऐसा नहीं कि जस्ट अकाउंट बना लिया, आपको पूरे FAQ पढ़ने पड़ेंगे कि मुझे कब प्रमोशन मिलेगा कब नहीं मिलेगा। जैसे मीशो में पहले आता था कि अगर आप रेफर करोगे तो आपको 4,500 मिलते हैं, बट पहले तुरंत मिल जाते थे, अब उसमें कंडीशन आ गई है, अगर विदिन 30 डेज के अंदर इतने ऑर्डर कंप्लीट करोगे तो इतना मिलेगा, फिर 30 से 40 डेज के अंदर करोगे तो इतने ऑर्डर करोगे तो इतना अमाउंट मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन आ गई, अगर आप कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट सजेशन, ठीक है। प्रोडक्ट सजेशन बेसिकली अमेजॉन की तरफ से यहाँ पे रहता है, अगर आपको वो प्रोडक्ट सेल करना हो तो, जैसे मान लो मेरा होम डेकोर कैटेगरी है, तो आप अपना कैटेगरी यहाँ से चूज़ भी कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट आपको आपकी कैटेगरी का दिखाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च, जैसे मान लो मेरे को ये दिखा रहा है पाइनएप्पल शेप का कुछ फ्लावर पॉट जैसा, ये कोई बेच ही नहीं रहा है अभी, ठीक है, अभी करंटली अनअवेलेबल, बट इसकी डिमांड है, तो अमेजॉन बोल रहा है अब ये प्रोडक्ट बेचो। जैसे मान लो ये भी एक है फुटबॉल का कुछ है, होम डेकोर भी मान लो, कोई नहीं बेच रहा है इसको, इसलिए अमेजॉन बोल रहा है आप बेच सकते हो, भला ये ब्रांड के अंदर है, बट आप सेम प्रोडक्ट ला के, आपको मैप नहीं करनी है लिस्टिंग, आपको जस्ट बेच सकते हो। आप यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है, आप यहाँ पे ट्रेंडिंग ब्रांड्स भी देख सकते हो, जैसे सिस्का बहुत ट्रेंडिंग ब्रांड है, इमरजेंसी लाइट्स और बल्ब में। यहाँ पे आपको बाकी के ब्रांड्स दिखेंगे, प्राइस ब्रांड्स भी आपको दिख जाएंगे किसके कितने, जैसे वासेस 180 से 250 या 450 to 960 ये रेंज में अच्छे चलते हैं। ओके, आप चाहो तो अपनी कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हो, जैसे मान लो मैं ज्वेलरी चूज़ कर देता हूँ, तो ज्वेलरी चूज़ करूँगा तो मेरे को ज्वेलरी के यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे मान लो ये हार जैसा कुछ दिख रहा है, ये हार अभी कोई नहीं बेच रहा है। अमेजॉन में ये जो प्रोडक्ट के सजेशंस आते हैं ये क्यों आते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा सेल्स जनरेट किया था सेलर के लिए, बट अब कोई भी नहीं बेच रहा है इसको, तो आप बेच के ट्राई कर सकते हो। दैट इज़ द ओनली मोटिव। जैसे ये वाला जो है बेसिकली लड़कों की जब शादी होती है तो शेरवानी में लगता है, तो जब शादी वाले सीजन में इसकी सेल में भी अच्छी होती है, जनरली तो उतनी नहीं हो पाती होगी। अब आपको यहाँ पे वुमेन ज्वेलरी भी दिख जाएगी, जैसे वुमेन ज्वेलरी आपको दिख रही होगी, तो ये तो बट थोड़ी ओल्ड फैशन ज्वेलरी में भी, इसलिए कोई नहीं बेच रहा है। तो आपको ये नहीं कि जस्ट जो भी दिखे आपको बेचना है, आपको खुद का एनालाइज करना क्या ये बेचने से बिकेगा, इज इट फायदेमंद है कि नहीं। तो आप कैटेगरी में आओ, प्रोडक्ट सजेशन, अपना खुद का कैटेगरी चूज़ करो, आपको क्या बेचना है। फैशन में आओ, आपको कपड़े दिखने लग जाएंगे, आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। होम इंप्रूवमेंट में आओगे तो आपको बहुत सारे टूल्स एंड ऑल सब कुछ दिखेगा, आप देखो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्रोडक्ट को बेच सकते हो। यहाँ पे एक अप्लाई टू सेल आएगा, तो मतलब वो ब्रांडेड है, जो सेल दिस प्रोडक्ट आएगा वो नॉन ब्रांडेड है। तो आप कोई अगर अप्लाई टू सेल है तो आप लिस्टिंग को कॉपी कर लीजिए। जैसे मान लो आपको ये सेम टूल किट बेचनी है, यहाँ से इमेज है ना आपके पास, राइट क्लिक करो, सेव इमेज कर लो, इमेज सेव होगी बाद में, अब क्योंकि ये तो ब्रांडेड है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ब्रांड तपीरा, तो आप इसको अप्लाई करने से आप अपने प्रोडक्ट में लिस्ट कर लो। जो सेल आ रहा है मतलब ये सारे जनरेट है, जैसे आप देख लोगे ब्रांड सेल नहीं है, बट में भी ये पूरा अमेजॉन से ही बंद हो गया होगा, इसलिए आप यहाँ पे दिखा रहे हैं सेल दिस प्रोडक्ट। तो आप अपने प्रोडक्ट के सजेशन देख के अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सर्च कर सकते हो, एंड आप चाहो तो वहाँ से प्रोडक्ट के सजेशन पिक कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको वो बेचना है, बट आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च जरूर करना कोई भी अमेजॉन में प्रोडक्ट डालने से पहले। तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर, वो भी समथिंग वैसा ही है, जिसमें कि आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट आप देख सकते हो। जैसे अभी सर्च बाय कीवर्ड और ASIN, मैं कोई वापस से ASIN कैसी डाल के आपको दिखाता हूँ। नो मैच फाउंड इन यूनाइटेड स्टेट्स। अभी जैसे ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ टॉप क्लिक कितना है, टोटल सर्च वॉल्यूम आप देखो, इस प्रोडक्ट की है करीब 2,83,000, ग्रोथ कितना है 25% से करीब ग्रो कर रहा है। कितना यूनिट बिका है लास्ट 360 डेज में, ऑलमोस्ट 752,000, मतलब आप ये मान सकते हैं सेलर को ऑलमोस्ट एक ऑर्डर डेली आ रहा है, ठीक है। और एवरेज प्राइस क्या है, तो अगर आपको भी कोई प्रोडक्ट बेचना हो, अब आपको जानना हो कि ये प्रोडक्ट बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा, तो सबसे बेस्ट रहता है आप ऊपर जाओ, जैसे मान लो मैंने स्पाइरल कैंडल डाल दिया, ठीक है, तो अब जैसे हम ये पार्टी प्रॉप को ओपन कर लेते हैं, इसका ASIN कॉपी कर दे, जानने के लिए कि इनको कितने सेल आ रही है, ASIN आप कॉपी करो। मान लो आपको भी ये होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कि अब आपको ये तो दिख रहा है कि ये पार्टी सप्लाईज में ये प्रोडक्ट सबसे रैंक कर रहा है, कोई बात नहीं, बिकता है कि नहीं आपको ये भी तो जानना है। मे बी ये सेलर 20 साल से बेच रहा है, तब जाकर उसकी 64 रेटिंग आई है, ठीक है ना, तो आपको ये जानना है कि वो बिकता कितना है। तो आप उसका ASIN सीधा कॉपी करो, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में आके यहाँ पे उसका ASIN डालो, इंडिया सेलेक्ट करो, सर्च कर दो प्रोडक्ट। अब जैसे उसमें ये पार्टी प्रॉप्स का सबसे ऊपर ही आएगा, टारगेट है, ये सिमिलर आ जाते हैं। अब आपको यहाँ दीजिएगा सर्च वॉल्यूम कितना है, एवरेज प्राइस कितना है, टोटल रेटिंग लास्ट 365 डेज में कितना है, उसके बाद आपको और नहीं दिख रहा है, बस इतना ही दिख रहा है। बेसिकली टोटल रेटिंग मतलब एक साल के अंदर 659 रेटिंग आया, एंड टोटल अकाउंट में है ही 64, मतलब आप मान लो एक साल में इनका 220 बिका होगा, आप ये भी मान सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे और सेलर, जैसे इनको सर्च वॉल्यूम में 68 है और एक साल में रेटिंग 710 मिला हुआ है, और इनका एवरेज प्राइस 142 है। तो आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हो कि उनके में उस प्रोडक्ट में कितना सर्च वॉल्यूम है।
अगर सर्च वॉल्यूम अच्छा है, कौन सी कैटेगरी में उन्होंने लिस्ट कर रखा है, कितना सर्च वॉल्यूम है, कितना बिकता होगा, लॉन्च डेट आप ये भी देख सकते हो, कस्टमर ने कब लिस्ट किया। अब जैसे ये WP वाना पार्टी है, इसने 2021 से बेच रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा WP वाना पार्टी 2021 से बेच रहा है, तब जाके 700 रेटिंग आई है। अब यही चीज़ आप मीशो में करना चाहो तो 4 महीने में हो सकती है, अगर आपका प्रोडक्ट एकदम मॉडरेट भी हो तो। फिर डिपेंड करता है, आपको ये नहीं कि बस रेटिंग देखना है कि मतलब रेटिंग है तो प्रोडक्ट मतलब बहुत ज़्यादा बिक रहा है मैं भी ये बेचूंगा। आपको ये देखना है कि वो उसने कब इसकी लिस्टिंग की है, कब लिस्टिंग की है, और 2021 21 से 22 23 जो 4 साल हो गए, 4 साल में 700 रेटिंग आई है बस। तो मतलब उतना अच्छा सेल्स नहीं है इस प्रोडक्ट का, ये बोल सकते हैं अमेजॉन में, भी दूसरे प्लेटफॉर्म में हो सकता है, बट अमेजॉन का डेटा ये बता रहा है कि ये सेलर ने, ये इसका सेलर है, ये उसका ए साइन है और उसका कितना सर्च वॉल्यूम है इन 3 मतलब पूरे एक साल में सिर्फ 68,000 सर्च वॉल्यूम है, जो कि कम है। ये चीज़ अगर आप ज्वेलरी का देखोगे तो शायद मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा मिलेगा। ज्वेलरी फॉर वुमेन, जैसे मान लेते हैं हम स्पॉन्सर्ड हटा के ये वाली ज्वेलरी का उठाते हैं, ए साइन नंबर कहाँ है, ए साइन ये रहा, तो हम इसका ए साइन नंबर कॉपी करके सर्च कर देंगे, आया ही नहीं वाला ए साइन, एग्जैक्ट ए साइन नहीं आया है अभी। बट आप ये देखिए, एक आपको जस्ट जनरली दिखा रहा हूँ, ये वाला जो है प्रोडक्ट है, इसका आप टोटल देखिए 3 करोड़, ग्रोथ माइनस में चला गया, मेरे को लग रहा है प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होगा। टोटल सर्च वॉल्यूम इन लास्ट 90 डेज कितना यूनिट बिका, 50 से 60 हज़ार यूनिट बिका है, समझ लो, मतलब 50-60 हज़ार यूनिट बेचना आप 360 डेज़ में, मैं 50,000 ही मिनिमम मान के चलता हूँ, डिवाइडेड बाई 360, मतलब डेली का अगर आप 130 से 140 ऑर्डर सिर्फ इस प्रोडक्ट का ही है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट भी पिक कर सकते हैं जो कि अच्छा हो और उसका प्राइस रेंज आपको ऐसा रखना है ध्यान में। तो जो भी आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो तो आप इधर पे ग्रोथ में प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर टूल का यूज़ कर सकते हो। जस्ट आप ये चेक करोगे कि वो प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, क्या सर्च वॉल्यूम है, कॉम्पिटिटर कितना यूनिट बेच रहा है अप्रॉक्सीमेटली। मेरे को एटलीस्ट ये तो पता चला 50 से 60 हज़ार यूनिट बिकता है इसका साल में। अब ये नहीं कि आप बेचोगे तो उतना ही बिकेगा, इसका ज़्यादा भी बिक सकता है, कम भी बिक सकता है, बट आप क्या प्राइस ऑफर करो। ये सेलर बेच रहा है 599 में, आप इससे कम में बेच सकते हो, क्या आप एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट ला सकते हो अच्छी क्वालिटी में। तो वो सब होता है एनालाइज हमारा ग्रोथ में प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर से, ठीक है। उसके बाद हमारा सेल्स इवेंट प्लानर, बेसिकली अगर कोई भी सेल आती है अमेजॉन में, जो कि अभी तो कोई बेसिकली जो ऐड होते हैं, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी कि ऐड कैसे स्टार्ट करनी है। अब जैसे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आ रही है तो आप उसमें ऐड ही चला सकते हो, बाकी एज ए नए सेलर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे सेल में। अमेजॉन का जो सेल है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वो इनवाइट ओनली सेल रहता है, तो जब आपको इन्विटेशन आएगा तो ही आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। बट आप इस सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए स्पॉन्सर ऐड जरूर चला सकते हो, ताकि आपका प्रोडक्ट टॉप में दिखाई दे। सेल्स के ड्यूरेशन में भी, चाहे वो सेल हो चाहे वो सेल ना हो, जिन कस्टमर ने या जिन सेलर ने ऐड चला रखा है या स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, उनके वो नॉर्मल कस्टमर या नॉर्मल सेलर से ऊपर ही दिखाई देंगे उनके, क्योंकि वो अमेजॉन को पे कर रहे हैं प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए या टॉप रैंक में दिखाने के लिए। तो आप जब भी सेल आए अपने अकाउंट में जरूर, अगर आपका अकाउंट उतना अच्छा ना हो कि आप उसको सेल में पार्टिसिपेट कर पाओ, बट उनको जरूर एडवर्टाइज कराओ, उससे भी आपको बहुत अच्छा ऑर्डर ग्रोथ मिलेगा। ओके, एंड लास्ट है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। बेसिकली मल्टी चैनल फुलफिलमेंट होता है, अगर आपको FBA आप कर सकते हो, आप सेल्फ शिप कर सकते हो, इजी शिप कर सकते हो, और अगर आपके कोई एक्सटर्नल ऑर्डर है, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग होलसेल में बेचते भी है सामान, हम लोग रिटेल भी करते हैं, मतलब हमारी रिटेल की दुकान भी है, हमारा होलसेल का भी इवेंट और पार्टी सप्लाईज का सामान है, और हम लोग ई-कॉमर्स भी बेचते हैं। तो जो हमारे होलसेल का ऑर्डर आते हैं ना, वो हम चाहे तो अमेजॉन के थ्रू भी बेच सकते हैं। वो अमेजॉन अलग से अमेजॉन शिपिंग ऐप होता है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है, बट आप यहाँ पे सिंगल ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। मतलब जैसे अगर आपको क्रिएट ए सिंगल MCF रिक्वेस्ट ऑन सेलर सेंट्रल UI, आप मल्टीपल रिक्वेस्ट भी कर सकते हो प्लेस। बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट में अमेजॉन को एज ए, बट अगर वो उसमें कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है तो ही आप उसको भी लिस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट में भी ऑर्डर आएगा तो वो भी अमेजॉन ही पिक करके डिलीवर करेगा। ये होता है अमेजॉन का मल्टी चैनल फुलफिलमेंट प्रोग्राम है, जो कि बहुत सारे सेलर करते हैं। हम लोग भी एक तो होलसेलर से जो सामान मंगाते हैं मैन्युफैक्चरर से, वो लोग भी हमें सामान अमेजॉन से भेजते हैं। पहले वो लोग ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं, जब ट्रांसपोर्ट में क्या सामान टूट जाता है और अमेजॉन में उतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता, बहुत बड़ा डब्बा होता है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ तो मान लो एक डब्बा होगा अराउंड, जो इंची टेप होता है ना, उतना बड़ा लेंथ में, उतना ही बड़ा विड्थ में और उतना ही बड़ा हाइट में, स्क्वायर शेप का उतना बड़ा डब्बा आ जाता है 400 रुपये में। तो हम लोग ने वहाँ से सीखा था कि अमेजॉन से भी होता है, तो हमें पता चला था, क्योंकि जब हमारे पास वो होलसेलर ने ऑर्डर भेजा और हमने देखा उसमें अमेजॉन का टैग लगा हुआ है, क्योंकि जो लेबल आप निकालोगे तो अमेजॉन उसमें लिखा ही होता है। तो हमने पूछा था भाई हमने अमेजॉन से ऑर्डर किया, आपने भेजा कैसे? तब उस होलसेलर ने हमें बताया था कि आप ट्रांसपोर्ट में भी उतना ही पैसा लगता है, एक कार्टन भेजने का 800 रुपया लगता है ट्रांसपोर्ट में आजकल, और वो उतना बड़ा कार्टन था तो उसका कम से कम तो 2-3 हज़ार रुपया लगना था, बट उसने 400 रुपये हमसे ले डिलीवरी चार्जेस भेजा था। तब हमें पता चला था कि आप अमेजॉन के थ्रू भी भेज सकते हो। ये अमेजॉन का मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। ये था हमारा ग्रोथ सेक्शन। तो बेसिकली आपको पता चला ग्रोथ सेक्शन में करने के लिए कुछ नहीं है, बट जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें। आपको प्रोडक्ट के सजेशन चाहिए अमेजॉन से तो आप यहाँ से ले सकते हो, कौन सा एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट का कितना सेल्स होता है, सब जानने के लिए बेसिकली डैशबोर्ड्स है जो कि आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से पूरा डेटा कलेक्ट करो, फिर आप सोचो कि आपको करना क्या है, क्या बेचना है, उस चीज़ का फिर आप लिस्टिंग करके, बेसिकली आपका मेन काम कैटलॉग से एडवर्टाइजमेंट के बीच में है। अब ये नीचे के जितने भी टूल है, जस्ट ये टूल आपको इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, करना आपको कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। ये था हमारा ग्रोथ का पार्ट।
नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट सेक्शन। अभी रिपोर्ट सेक्शन में आपको इतनी सारी रिपोर्ट दिख जाएगी। आपको सबसे मेन रिपोर्ट होती है टैक्स रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, ठीक है। अगर आपको कोई भी आपका CA मांगे GST का रिपोर्ट या आपको क्लेम करना तो सीधा क्लिक करो टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। उसके बाद आ जाओ मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, ठीक है। एंड मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा GST रिपोर्टिंग। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है GST मंथली रिपोर्टिंग। आपको या तो आप ये भी दे सकते हो, आप ये रेडी टू फाइल रिपोर्ट भी दे सकते हो। ये सबसे ईजी रहता है CA के लिए GST प्रिपेयर करने में, उनको कम टाइम लगता है। ओके, तो हमारा अमेजॉन का पूरा आप यहाँ पे क्लिक करो। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, रिपोर्ट, टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, मर्चेंट टैक्स, फिर GST रिपोर्टिंग के अंदर GST रेडी टू फाइल रिपोर्ट के अंदर आपको डाउनलोड रिपोर्ट में जब आप क्लिक करोगे तो आपको चूज़ करना है आपको मंथली चाहिए कि क्वार्टरली चाहिए। अगर आपको मंथली चाहिए तो आप ईयर चूज़ करो, कौन से मंथ की चाहिए आप वो मंथ चूज़ करो। अगर आप क्वार्टरली डाउनलोड कर रहे हो तो जैसे होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है, तो यहाँ पे होगा अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर। आपको कौन से क्वार्टर की करोगे डाउनलोड रिपोर्ट, वो रिपोर्ट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे इतनी तरह की रिपोर्ट होती है। एक होती है पेमेंट की रिपोर्ट। पेमेंट की रिपोर्ट होती है कि अमेजोन से आपको कितना पैसा आ गया है और कितना पैसा नहीं आया है, ठीक है। वो रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। ये होता है हमारा बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट होती है हमारी, जो भी हमारे अकाउंट में कैसा काम चल रहा है। जैसे मैं इस अकाउंट का अगर दिखाऊँ तो आपको ये डैशबोर्ड दिख रहा होगा कि आज का सेल्स मार्केट प्लेस में अमेजॉन सेलर से कितने ऑर्डर आए, कितनी यूनिट बिकी, कितने अमाउंट की सेल हुई। आप ये जो आपको ये डैशबोर्ड में दिख रहा है आप यहीं पे क्लिक कर सकते हो डाउनलोड, और यही सेम चीज़ डाउनलोड हो जाएगी। आप ग्राफ व्यू में देख सकते हो, टेबल व्यू में भी देख सकते हो, आपको जैसा पसंद हो। बेसिकली जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है वो आप चाहो तो ईयर टू कस्टम भी कर सकते हो, वीक टू डेट भी कर सकते हो। मतलब पूरे वीक बिगिंस आपका संडे से आप वीक स्टार्ट करना चाहते हो मंडे से, और आप इसको भी रिफ्रेश करके डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली आपकी बिजनेस रिपोर्ट है कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है। ये होती है हमारी एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट कि आपने मान लो एडवर्टाइजमेंट चलाया, पहला आपको एडवर्टाइजमेंट के डैशबोर्ड में दिख जाएगा कि आपने 1000 रुपये एडवर्टाइजमेंट चलाया तो आपकी कितने की सेल आई, कितना क्लिक्स आए, कितने व्यूज़ आए, कितने ROI आपका क्या था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, वो सब आपको डैशबोर्ड में दिख जाएगा। बट स्टिल जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, वो लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें जो उनके हायर मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो लोग अमेजॉन का सेलर सेंटर ओपन भी नहीं करते, बोलते प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट। तो उनके जो लोअर मैनेजमेंट के लोग होते हैं काम करने वाले, वो लोग रिपोर्ट्स डाउनलोड करके भेजते हैं। ये होती है रिटर्न रिपोर्ट। रिटर्न रिपोर्ट बेसिकली जो भी आपके कस्टमर रिटर्न है या RTO है, अगर आपको वो जानना है कि मेरे इस मंथ कितने कस्टमर रिटर्न और RTO अगर आए हैं, वो सारा डेटा अमेजॉन के रिटर्न रिपोर्ट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इन्वेंट्री रिपोर्ट आपकी है, जो भी स्टॉक आपके पास पड़ा है, तो ये सब चीज़ें तो हम लोग डाउनलोड भी नहीं करते हैं, मैं खुद ही नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर मेरे को इन्वेंट्री चेक करनी तो मैं इन्वेंट्री का रिपोर्ट डाउनलोड क्यों करके चेक करूँगा, मैं सीधा मैनेज और इन्वेंट्री में आ जाऊँगा, मुझे यहीं पे सारा दिख जाएगा कि किसका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो वो एट ए हायर लेवल जरूरत पड़ती है। अगर आपको वैसे डाउनलोड करना तो आप कर सकते हो। फिर टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी तो हमने को बता दिया है कि आपको यहाँ पे GST रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। आपको जस्ट क्लिक करना है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, उसके बाद आपको क्लिक करना है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट। यहाँ पे आ जाएगा आपको GST मंथली रिपोर्ट और एक रेडी टू फाइल। आप रेडी टू फाइल भी दे सकते हो, मंथली रिपोर्ट भी दे सकते हो, अपने CA से बात करके उनको कैसे भी भेज सकते हो रिपोर्ट। नेक्स्ट है मैनेज टैक्सेस। यहाँ पे भी सेम है, बेसिकली वो पूरी लाइब्रेरी है, सारे टैक्सेस की रिपोर्ट डाउनलोड होती है। यहाँ से भी सेम है, बेसिकली 194 TDS ग्लोबल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, 194 OTDS रिपोर्ट्स, और ये सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। बोथ आर सेम होंगी, कोई अलग नहीं है। और लास्ट है हमारी सेलर इकोनॉमिक्स एंड फीस। बेसिकली जो भी आपने अमेजॉन में बेचा, ठीक है, मार्केट प्लेसेस में इंडिया में डाल देते हैं, लास्ट 7 डेज़ में आप कितना आपका सेल्स हुआ, कितनी आपने फीस पेड की, कितना एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया, कितना अमेजॉन का कॉस्ट था, क्या अमेजॉन का स्टोरेज फीस था, बेस रेट और सरचार्ज, और नेट कितना आपको मिला। मैं चाहता हूँ मेरी रिपोर्ट में ये सब हो। अब आप चाहते हो नहीं, मेरे को नहीं चाहिए कि अमेजॉन का क्या चार्जेस था, मेरे को वो नहीं जानना है, आप रिपोर्ट जनरेट करो, आपकी इंडिया के हिसाब से रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी विद दिस डेटा। अगर आपको डाउनलोड करके देखना हो कि आप कितना कमा रहे हो, बट ये रिपोर्ट इतनी कॉम्प्लेक्स होगी ना डाउनलोड करने के बाद, आपको कभी कभी समझ में भी नहीं आएगी कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो इससे बेटर जो मैंने आप लोग को शीट दिखाई थी ना, वो शीट मेंटेन करो, सबसे बहुत ईजी होता है। हम लोग को रिपोर्ट खुद हम लोग डाउनलोड भी नहीं करते कभी भी, हम लोग को बहुत जरूरत पड़ती है तो हम लोग सिर्फ कभी हमारी मान लो हमारे शीट के हिसाब से लग रहा है 10 ऑर्डर की पेमेंट आनी, बट आई सिर्फ नहीं है, तो हम लोग कभी पेमेंट रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं, वरना सिर्फ हम लोग टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं अमेजॉन की, बाकी सारी रिपोर्ट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। क्योंकि एज ए बिजनेस अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर बियॉन्ड 5 करोड़ नहीं है तो आपको रिपोर्टिंग का उतना रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही नहीं, आपको खुद भी नहीं लगेगा कि मेरे को रिपोर्ट चाहिए देखने के लिए। क्योंकि वो सब एनालिसिस पार्ट जो होता है वो ग्रोथ से हम लोग कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा, हमें नया प्रोडक्ट लाना चाहिए, या अपोनेंट का या आप बोल सकते हो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट का कैसा डिमांड चल रहा है मार्केट पर। तो ये है हमारा ग्रोथ और रिपोर्ट सेक्शन। किसी को कोई डाउट है इसमें तो भी आप पूछ सकते हो। बाकी हम लोग कल की क्लास से हम लोग पेमेंट्स और परफॉर्मेंस सीखेंगे, एंड मंडे को क्लास नहीं होगा, फिर ट्यूसडे को हमारा लास्ट क्लास होगा। सुमित जी, इसमें मैपिंग कैसे किया जाता है अमेजन अकाउंट में? मैपिंग अभी आपको बताया ना, प्रोडक्ट रिसर्च में ग्रोथ के अंदर प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर, सॉरी प्रोडक्ट सजेशन, आपको जो भी प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, जो भी कैटेगरी है, जैसे मान लो आपका वॉच कैटेगरी है, आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे सर्च करना है वो प्रोडक्ट को, स्क्रॉल यहाँ पे 200 पेज है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो,
जो सा आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे अप्लाई टू सेल। मैप ही होगा अप्लाई करने के लिए। अगर आपको मैप करना है तो अप्लाई नहीं होगा, सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन, आपको ऑप्शन दिखना चाहिए। जैसे हमें किसी कैटेगरी में दिखा था ना, हमने कौन सा कैटेगरी दिखा था, वो होम इंप्रूवमेंट दिखा था क्या, जैसे सेल दिस प्रोडक्ट, मतलब ये आप मैप कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट के अंदर, सेम प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, अब आपका लिस्टिंग मैप हो जाएगा। अगर आपको मैप नहीं करना है, अप्लाई करना, तो ये ब्रांड के पास अप्लाई होगा, तो वो कभी अप्रूव करेंगे नहीं आपका। तो सुमित जी, मान लीजिए जैसे कि हम टॉयज का कर रहे हैं और हम मैपिंग करना चाहते हैं क्लोथिंग का, तो क्या ये पॉसिबल है? दोबारा बताइए। जैसे कि मान लीजिए हम टॉयज का कर रहे हैं प्रोडक्ट से यूजुअली, हाँ। बट हम मैपिंग करना चाहते हैं क्लोथिंग का, तो ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता, वो एच डिफरेंट होगा ना, तो रिजेक्ट हो जाएगा, किसी पास नहीं होना चाहिए, ओके। वो अमेजोन की तरफ से रिजेक्ट हो जाना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई कर पाएगा। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ ये किस कैटेगरी, प्लम्बिंग किट या हार्डवेयर टूल किट है। अब मैं इसके अंदर जाके जब मैं सेल दिस प्रोडक्ट करूँगा तो मेरे को यही इमेजेस डालनी, इमेजेस यही रहेगी, आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, प्राइसिंग वगैरह थोड़ा बहुत, पूरा लिस्टिंग जैसे हम करते हैं ना, वो सेम लिस्टिंग वाला पेज आ जाएगा, आपको कुछ डिटेल से एडिट करनी पड़ेगी। अगर इसके अंदर आप दूसरा इमेज डाल दोगे तो क्यूसी फेल हो जाएगा। अच्छा, तो ये वाला चीज है, जैसे फ्लिपकार्ट में भी मुझे लिस्टिंग में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा नहीं ना? फ्लिपकार्ट मैपिंग करने के में लिए? मैपिंग में सिम थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। मान लो प्रीवियस सेलर 200 रुपये का बेच रहा है, आपको और महंगा बेचना है तो प्राइसिंग वगैरह का मैपिंग SKU ID का चेंजेस होता है एज पर सेलर टू सेलर। अच्छा, मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजन का सेम थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, अगर हाँ। चेंज नहीं किया तो कुछ दिक्कत है? सेम प्राइस रहेगा। मान लो ये सेलर 190। नहीं, बस प्राइसिंग, बस मान लीजिए बस मैंने प्राइसिंग चेंज किया, एक्टिव आईडी मैंने चेंज नहीं किया, डिस्क्रिप्शन कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, रिव्यू तो उसी का आएगा ना हाँ उसी सारा बात। कुछ? यस। अच्छा सुमित जी, हम आपको एक वीडियो शेयर करेंगे, मीशो में ना मैपिंग हो रहा है। उस वीडियो में बताया है जी, मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा पुराना वीडियो है, मैं आपको पर्सनली मैं आपको लिंक देंगे, सेंड कर देंगे, आप प्लीज एक बार चेक करिएगा। ठीक है, आप भेज दीजिएगा। ओके, और किसी को कोई डाउट है क्या? बाकी अभी कल अमेजोन का थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा पेमेंट, सब लोग क्लास को ज्वाइन कर लेना, पेमेंट सीख लेना अच्छे से। ओके, फिर कोई डाउट नहीं तो हम लोग क्लास को करते हैं एंड फिर हम लोग मिलेंगे कल।